पगड़ी रखकर घी चखने वाले पाकिस्तान के मंत्री अब बड़बोलेपन में 2 कदम नहीं 4 कदम आगे निकल जा रहे हैं। इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं कि उसे समेटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान के बड़बोले रेल मंत्री शेख रशीद ने भारतीय खुफिया एजेंसी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की अब पाकिस्तान को दे रहा है वह ड्रोन जिसकी बदौलत अजरबैजान ने जीत हासिल करी। तो क्या भारत इन ड्रोनों का मुकाबला कर सकेगा? भारत की क्या तैयारी है? तो वहीं सबसे बड़ी खबर, चीन के खिलाफ अब जिसने कमर कसी है वह भारत का सबसे बड़ा दिग्गज कारोबारी है। इस कारोबारी ने अब कसम खा ली है कि चीन को बर्बाद करके छोड़ना है। वैसे आपको बता दें, इस कारोबारी की देशभक्ति पहले भी देखने को मिल चुकी है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के बड़बोले रेल मंत्री शेख रशीद ने दावा किया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी उनके नेताओं को लेकर कुछ बड़ा प्लान बना रही है। वैसे आजकल पाकिस्तान में बड़ी हलचल मची हुई है। हवा में झूल रहा पाकिस्तान यह आरोप लगा रहा है कि भारत उसे अस्थिर कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर भारत अस्थिर करने की अपनी कार्रवाई भी शुरू कर चुका है। और अब तो यहाँ तक इस बड़बोले रेल मंत्री ने दावा कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के नेताओं को भी निशाना बना रहा है, खासकर भारत की खुफिया एजेंसी। वैसे आपको बता दें, एक कचरा नहीं है, इससे पहले भी महमूद कुरैशी ने भी इसी तरह का कचरा फैलाया था और सेना के प्रवक्ता ने भी फैलाया था। कम से कम झूलते हुए पाकिस्तान को बचाने का न सोचकर ये दो सिर्फ भारत की ओर मड़ रहे हैं, क्योंकि अब वैसे भी पाकिस्तान गुलाम बनने ही वाला है चीन का। ऐसे में ये नेता अपने देश की जनता का ध्यान भारत की तरफ लगाना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें, आज तक पाकिस्तान के इस तरह के नेताओं ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया है सिवाय पाकिस्तान की जनता को भारत के खिलाफ भड़काने के। और आज हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान एक उपनिवेश बनने को चल पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ भारत में कई बड़े कारोबारी हैं, लेकिन सब कारोबारी देशभक्त नहीं है। ज़्यादातर कारोबारी ऐसे होते हैं जो हर चीज से ऊपर अपना मुनाफा को रखते हैं। यह एक बहुत कड़वी सच्चाई है। जिस तरह से भारत ने दिवाली के समय बॉयकॉट चाइना का अभियान चलाया, क्या आपको लगता है सभी व्यापारी इसमें शामिल हुए होंगे? कई व्यापारी शामिल हुए होंगे, लेकिन कई ऐसे होंगे जो माल चीन से मंगाकर बेच ही रहे होंगे। यह एक सच्चाई है। मुनाफा के लिए ऐसे व्यापारी कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भारत सरकार ने कई चीजें लागू करके अब कोशिश यह करी है कि चीन के साथ धीरे धीरे व्यापारिक रिश्तों को पूरी तरीके से न तो आधे तरीके से ही सही खत्म किया जाए। अब कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो नाम के मेड इन इंडिया हैं, उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो खरीद कर आते हैं चीन से ही। तो किसी भी तरीके से हो, फायदा तो चीन को ही हो रहा है। जब सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का आयात चीन से ही होगा और सिर्फ असेंबल का काम भारत में होगा और उस पर ठप्पा लग जाएगा मेड इन इंडिया का, तो क्या फायदा होगा? असल फायदा तो फिर भी चीन को ही होता रहेगा। इससे पहल करते हुए भारत सरकार ने PLI स्कीम लाई थी, जिसके तहत 16 कंपनियों को चुना गया था, लेकिन उसमें एक भी कंपनी चीन की नहीं थी। और इन कंपनियों से कहा गया था कि ये भारत में स्मार्टफोन बनाने के साथ साथ उसके कंपोनेंट्स भी बनाएंगे। इसमें एक ही समस्या थी कि छोटी छोटी कंपनियां तो बहुत सारी सामने आ रही थी, लेकिन कोई बड़ा विकल्प सामने नहीं आ रहा था जो कि स्मार्टफोन के कंपोनेंट को बनाने की जिम्मेदारी ले ले। अब इस चीज को भरते हुए आगे आए हैं रतन टाटा। रतन टाटा की टाटा कंपनी ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। अब मीडिया रिपोर्ट यह आ रही है कि टाटा ग्रुप 5000 करोड़ का सेटअप तैयार कर रहा है, जो कि फोन के कंपोनेंट्स बनाएगा और यह सेटअप तमिलनाडु में होगा। और इस प्रोडक्शन प्लांट की सबसे बड़ी खासियत होगी कि इसमें 90% महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। यानी कि एक तरफ से नारी सशक्तिकरण, वहीं दूसरी तरफ से चीन के खिलाफ एक बड़ा मुहिम।
और टाटा जैसी कंपनी अगर इस क्षेत्र में उतरती है तो चीन को हराना मुश्किल नहीं होगा। वैसे आपको बता दें, टाटा ग्रुप ने यह भी साफ किया है कि ये 5,000 करोड़ को बढ़ाकर 8,000 करोड़ भी किया जा सकता है। यानी कि पूरी तरीके से कमर कस के रतन टाटा उतर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार में लड़ाई के लिए चीन के साथ। और बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु में 500 एकड़ की जमीन इस काम के लिए टाटा को मिल भी चुकी है और इस जमीन का भूमि पूजन भी हो गया है। यानी कि काफी रफ्तार से टाटा ग्रुप इस पर काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में हमने देखा कि अजरबैजान ने आर्मेनिया को बहुत ज्यादा तबाही मचाई और वो तबाही मचाने का सबसे बड़ा कारण बना था तुर्की का टीपी ड्रोन, जो कि अजरबैजान को मिल चुका था। अजरबैजान ने करीब 40% टैंक और हथियारों को खत्म कर दिया आर्मेनिया के, और ये सब संभव हुआ टीपी ड्रोन की मदद से। यहाँ तक कि इस ड्रोन की मदद से आर्मेनिया, जो कि S-300 के बल पर कूद रहा था, उस S-300 को भी बर्बाद कर दिया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़ाई में ड्रोन कितना कारगर हुआ था। और बड़ी बात यह है कि ये टीपी ड्रोन की कीमत बहुत ही कम है, जिसकी वजह से जो ड्रोन मारकर गिराए भी जा चुके हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान अजरबैजान को हुआ नहीं है। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि तुर्की यही ड्रोन पाकिस्तान को देना चाह रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि तुर्की इन ड्रोनों को देकर पाकिस्तान से कश्मीर में वही कारनामा करवाना चाह रहा है जो उसने अजरबैजान को इस्तेमाल करके नारगोनो काराबाख में करवाया। लेकिन अब बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या इस चाल में कामयाब हो पाएगा। वैसे कई लोग मानते हैं कि भारत के पास S-400 आ जाएगा तो ये संभव नहीं होगा, लेकिन आप जान ले S-400 में जो मिसाइलें लगती हैं वो वारहेड युक्त होती है, यानी कि ये ज़्यादा खर्चीली और ज़्यादा महंगी होंगी, साथ ही साथ लिमिटेड होंगी। जबकि टीपी ड्रोन की बात करें तो वो काफ़ी सस्ते हैं और बड़ी संख्या में हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें, भारत ने इसका इलाज 2 से 3 दिन पहले ढूंढ लिया है और पिनाका उसका सबसे बेहतर इलाज है। हाल ही में हमने आपको बतलाया था कि पिनाका MK1 मिसाइल की बड़े अच्छे से परीक्षण हो गया है और इसमें सफल भी रहा है भारत। पिनाका तुर्की के ड्रोनों का सबसे सफलतम इलाज है। यहाँ तक कि भारत ने एक रिमोट ड्रोन उड़ाकर उसे मारकर इसका परीक्षण किया था और आगे बढ़कर भारत तो इसका MK2 वर्जन भी ला रहा है, जो जल्द ही परीक्षण वाले मोड में पहुंच जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तुर्की के ये ड्रोन भारत को हानि पहुंचा पाएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।